नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल फिफ्थ पिलर पर। झारखंड के राजनीतिक अखाड़े में जैसे जैसे विधानसभा चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे यहाँ का सियासी माहौल गर्माता जा रहा है। इस बार चुनावी माहौल में एक बड़ा मोड़ तब आया जब गांडेय विधानसभा क्षेत्र से झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के उम्मीदवार अकील अख्तर उर्फ रिजवान ने अपने समर्थकों के साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी जेएमएम का दामन थाम लिया। गांडेय सीट पर एक अहम मुकाबले की ओर ध्यान खींचने वाली यह घटना जेएमएम के लिए एक बड़ी राजनीतिक उपलब्धि के रूप में देखी जा रही है। गांडेय से जेएलकेएम के उम्मीदवार रहे रिजवान का जेएमएम में शामिल होना सिर्फ एक प्रत्याशी के दल बदलने भर का मामला नहीं है, बल्कि इससे जेएमएम को मिलने वाले सियासी फायदे और जेएलकेएम को होने वाले नुकसान का मामला भी है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर लें ताकि आपको हमारी अपडेट्स मिलती रहें। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के लिए यह एक बड़ी जीत मानी जा रही है। गांडेय से जेएमएम की उम्मीदवार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन हैं। उनके पक्ष में जेएलकेएम के प्रत्याशी का समर्थन जेएमएम को मजबूती देने वाला कदम माना जा रहा है। रिजवान के जेएमएम में शामिल होने से अब जेएमएम का राजनीतिक आधार और भी मजबूत हुआ है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने खुद रिजवान का स्वागत किया और इस मौके पर जेएमएम के प्रति समर्थन का आभार व्यक्त किया। अब जेएमएम के पास गांडेय उपचुनाव में अपने परंपरागत वोट बैंक के अलावा जेएलकेएम समर्थकों का भी समर्थन मिलेगा। गांडेय में रिजवान के शामिल होने से मतदाताओं पर सकारात्मक प्रभाव पड़ने की संभावना है। जो पहले जेएलकेएम की ओर झुके थे, वे भी जेएमएम के पक्ष में आ सकते हैं। रिजवान का जेएमएम में शामिल होना जेएलकेएम के लिए बड़ा झटका है। जेएलकेएम नेता जयराम महतो के करीबी माने जाने वाले रिजवान का यूं जेएमएम में शामिल होना कहीं न कहीं जेएलकेएम के भीतर बिखराव की स्थिति को उजागर करता है। जेएमएम के इस कदम से जेएलकेएम का प्रभाव घट सकता है और जयराम महतो को एक बड़ी सियासी चुनौती का सामना करना पड़ सकता है। कल्पना सोरेन पिछले कुछ महीनों में जेएमएम का एक प्रमुख चेहरा बनकर उभरी है। जनवरी 2024 में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के जेल जाने के बाद कल्पना सोरेन ने पार्टी की कमान को संभाला और खुद को एक प्रभावी प्रचारक के रूप में स्थापित किया। गांडेय उपचुनाव में उनकी उम्मीदवारी न केवल जेएमएम के मतदाताओं का मनोबल बढ़ाने में सहायक है, बल्कि पार्टी के भीतर भी एक नई ऊर्जा का संचार करती है। गांडेय में जेएमएम को घेरने के लिए भारतीय जनता पार्टी और आजसू पार्टी ने एक साझा रणनीति बनाई है। बीजेपी ने इस सीट से मुनिया देवी को टिकट दिया है। गिरिडीह जिला परिषद अध्यक्ष मुनिया देवी, जो पिछले साल ही बीजेपी में शामिल हुई थीं, अब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी और जेएमएम की स्टार प्रचारक कल्पना सोरेन के खिलाफ गांडेय विधानसभा सीट से बीजेपी की प्रत्याशी होंगी। एक साधारण गृहिणी से राजनीति में कदम रखने वाली मुनिया देवी कुशवाहा समाज से हैं और साल 2010 और 11 में जमुआ पूर्वी भाग से जिला परिषद सदस्य चुनी गईं, फिर अध्यक्ष बनी। साल 2022 में दोबारा जिला परिषद सदस्य बनने के बाद उन्होंने गिरिडीह जिला परिषद की अध्यक्षता संभाली। जेपी नड्डा की मौजूदगी में बीजेपी में शामिल हुई मुनिया देवी अब पार्टी की उम्मीदों को गांडेय में साकार करने के लिए चुनावी मैदान में हैं। गांडेय सीट पर जेएमएम का दबदबा हमेशा से रहा है। 2019 के विधानसभा चुनाव में जेएमएम के सरफराज अहमद ने 66,795 मत हासिल कर बीजेपी के जयप्रकाश वर्मा को हरा दिया था। इससे पहले 2014 के चुनाव में बीजेपी के जयप्रकाश वर्मा ने जीत दर्ज की थी और करीब 48,820 मत प्राप्त किए थे। इस बार भी जेएमएम का प्रत्याशी होने के नाते कल्पना सोरेन को उम्मीद है कि वे इस सीट पर पार्टी के परंपरागत मतदाताओं का समर्थन हासिल करेंगी। गांडेय विधानसभा सीट जेएमएम का गढ़ मानी जाती है। यह सीट जेएमएम और कांग्रेस के बीच रही है, जिसमें जेएमएम 6 बार विजयी रही है और कांग्रेस 2 बार। सालखन सोरेन 4 बार यहां से विधायक रह चुके हैं।
रिजवान के जेएमएम में शामिल होने से जेएमएम का राजनीतिक आधार और मजबूत हुआ है और इससे जेएलकेएम के कमजोर होने की संभावना बढ़ी है। आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें।